हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, और वो भी हम लोग बात करेंगे आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज का वीडियो हमारे पास, आज का लेक्चर जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोडिंग। यस, आज हम लोग कलर कोडिंग सीखेंगे, मतलब कलर्स के नेम सीखेंगे। बहुत मजाक लग रहा है ना, बट कलर्स के नेम से हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे जो एक डिवाइसेस है दैट इज रजिस्टर्स। यस, रजिस्टर्स डिवाइस है हमारे पास विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को जो रोकता है उसे हम लोग, उस डिवाइस का नाम हमारे पास आ जाता है रजिस्टर। जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, वैसा ही हमारे पास जो डिवाइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर। इस रजिस्टर को जो है ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। आपने कभी टीवी तोड़ के देखा हो तो उसके पीछे क्या होगा, तोड़ के मत देख लेना, घर वाले बहुत मारेंगे। पीछे क्या होता है, अगर टूटा हुआ हो तो जरूर देखना, ठीक है। रिमोट हो टूटा हुआ आपके पास, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अप्लायंसेस हो जो टूटे हुए हो, उनको अच्छे से चेक करना खोल के, तो आपको क्या दिखेंगे, ये ऐसे छोटे छोटे रजिस्टर्स दिखेंगे, सिलेंड्रिकल कार्बन रजिस्टर्स। उन कार्बन रजिस्टर्स पे क्या होता है, अब जैसे बल्ब है, बल्ब के ऊपर या बल्ब के बॉक्स के ऊपर मेंशन होगा ये 100 वॉट का है, ये 50 वॉट का है, पर इसके ऊपर इनकी वैल्यू गिवन नहीं होती। इनके ऊपर क्या होता है, ऐसे कलर्स होते हैं, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर और फोर्थ कलर। इन 4 कलर से हमें क्या करना होता है, हमें उस फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है कि भाई ये कितने ओम का है। हमें अभी नहीं पता ये कितने ओम का है ना, नहीं पता, तो हमें क्या करना है, उसी ओम को निकालना है विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग। कलर्स की हेल्प से हम लोग हमारा रजिस्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ कलर कोडिंग में क्या है, सबसे पहले हमें कलर्स के नेम याद रखने हैं कि कौन कौन से कलर होंगे। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, व्हाइट। साथ में गोल्ड, सिल्वर और 9 कलर की टॉलरेंस होगी, मतलब उसको हम लोग लास्ट वाले के लिए यूज करेंगे, ठीक है। 3 है ना, तो सबसे पहला जो फर्स्ट है, कलर ऑफ ए। कलर ऑफ ए डिसाइड करेगा सिग्निफिकेंट नंबर। पहला जो भी होगा उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर उठा लेंगे हम लोग, और उसी को हम लोग क्या कह देंगे, हमारा जो है वो उतना ओम है। लाइक फर्स्ट कलर, कोई भी इनमें से एक कलर होगा तो हमने क्या करना है, उस नंबर को यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। सबसे पहली बात आई, ए का कलर कोई भी होगा, उस कलर को हमने यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर से एक नंबर उठा लेना है। दूसरा कलर भी कोई ना कोई होगा, बी की स्ट्रिप हो गई, कलर ऑफ बी। जो बी की स्ट्रिप है वो भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर ही देगा, कोई चेंज नहीं होगा, बी भी हमें क्या दे देगा, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लिया ए का कलर रेड है, रेड है तो कल नंबर क्या मिल जाएगा, 2। बी का कलर ऑरेंज है तो नंबर क्या मिल गया, 3, तो पूरा नंबर क्या हो गया, 23। प्लस में अब थर्ड वाली क्या करेगी, थर्ड वाली हमें बताती है कि किसका मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें हमने उठाना है थर्ड डिजिट में हमेशा मल्टीप्लर। मल्टीप्लर का मतलब क्या होगा, लाइक थर्ड जो मेरी स्ट्रिप है वो येलो है तो 10⁴ उठाएंगे, ठीक है। पहले 2 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर उठाएंगे, नंबर उठाएंगे। तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लर जो इनके होंगे उनको उठाएंगे। जो फोर्थ है, फोर्थ हमेशा अलग होगी, तीनों इकट्ठी होगी लाइन जो कलर्स है, और चौथा जो है वो अलग होगा, या तो वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कोई कलर ही नहीं होगा। जब कोई कलर नहीं हुआ तो टॉलरेंस होती है 20%। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि कितना इसकी पावर इंक्रीज हो सकती है, कितनी इसकी पावर कम हो सकती है, टॉलरेट ये कितना ज्यादा कर सकता है, सिल्वर की और गोल्ड की। तो बी जो है, जो लास्ट आर है, वो हमें उसकी क्या बता देता है, टॉलरेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। तो पहली बात, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप सिग्निफिकेंट फिगर बताएगी, थर्ड स्ट्रिप क्या बता देती है, मल्टीप्लर, और लास्ट स्ट्रिप हमें क्या बता देती है, टॉलरेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या याद करना, हमें ये टेबल याद करनी है कि भाई ब्लैक का नंबर होता है 0, ब्राउन का नंबर होता है 1, रेड का नंबर होता है 2, इस तरह से हमें याद करना है। तो सबसे पहले ये नेम्स तो याद हो जाएंगे, ये कंफ्यूजन रहेगी।
हाँ भाई, कंफ्यूजन रहेगी। हमें क्या कलर्स नेम याद करने हैं क्या? +2 में आ गए हम लोग। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है, शॉर्टकट को आप नोट डाउन कर लेना। जो आपने याद रखना है, ये हमारी एक ट्रिक है। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी ट्रिक सिखा रही हूँ। बीबी रॉय नाम है किसी बंदे का, बीबी रॉय, या फिर ऐसे कह सकते हो कि कोई पति है और वो कह रहा है मेरी बीबी रॉय। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, बट हमने क्या लिया, बीबी रॉय। अब बीबी रॉय यहाँ इंडिया का तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात। तो वो कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाले की वेरी गुड वाइफ है। अब क्या हुआ, अब हमारे को ये सारे कलर्स याद हो गए, पता है? नहीं पता, सिर्फ एक सेंटेंस से। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद हो गया ना सबको? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो देखिए, बी रो ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये बन गया हमारे पास बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। याद हो गया। अब हमें पता है, बस एक दो कलर जो है वो आपको याद रखने, लाइक ब्लैक, ब्राउन एंड देन हमारे पास ये ब्लू है। ठीक है, अब तो बस 0 1 2 3 ये तो एक ही सेकंड का काम है, ये कर दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी कलर कोडिंग आएगी, आपने क्या करना, अपनी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ उसको लिख लेना और आपको कलर कोडिंग आ जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आया, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। इस जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो। ठीक है, विद हमें क्या गिवन होगा, विद द कलर्स। पहले वाले का कलर, हमने इसको बोला कि पहले वाले का कलर ऑरेंज, देन ब्लू, सेकेंड कलर इज ब्लू, थर्ड कलर इज येलो एंड द लास्ट कलर इज सिल्वर। इस तरह से हमें स्ट्रिप्स के कलर तो गिवन होंगे, बिना गिवन के नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, तो जब भी हम कार्बन का रजिस्टर देखेंगे तो उसमें हमें दिखेगा कि ये चीजें हमें गिवन है। तो हमने क्या करा, हमने इनकी वैल्यूज उठाई। सबसे पहला कलर ऑरेंज, ऑरेंज को हम लोग हमारी टेबल में देखेंगे, कौन सा नंबर मिला है, 3। फर्स्ट में क्या लेते हैं, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, ब्लू, ब्लू का नंबर क्या है यहाँ पे, ब्लू का नंबर 6, तो ब्लू का नंबर लिख दिया हमने 6। ठीक है, इतनी बात ना। इंटू में मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, इंटू में कौन से कलर, येलो, येलो के लिए कौन सा, 4, 10 की पावर 4। तो ये क्या हो गया, 36 इंटू 10 की पावर 4। प्लस माइनस, टॉलरेंस में क्या होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सिल्वर इज ऑफ 10%। आंसर आ गया 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस 10% ओम हमारे कार्बन रजिस्टर की वैल्यू है, जिसको हमने हमारे रजिस्टर्स के लिए यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, पर कई बार क्वेश्चन किसी और तरह से भी आ सकता है। लाइक मुझे रजिस्टर की वैल्यू दे दी और बोला फाइंड द कलर कोडिंग, कलर कोडिंग को फाइंड आउट करो कि मुझे एक रजिस्टर बनाना है ऐसा, तो मुझे कौन कौन से कलर्स का यूज करना पड़ेगा। लाइक मुझे एक वैल्यू दे दी 46 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 5%। यू हैव टू टेल द कलर ऑफ ए, बी, सी एंड आर। इन सब के बारे में मुझे डिस्कस करना है। सबसे पहले 4 का कलर हमारे पास क्या है, 4 का कलर मेरे पास येलो है, तो पहला कलर आ गया येलो। फिर आया 6 का कलर क्या है मेरे पास, 6 का कलर ब्लू, तो येलो कलर, सेकंड कलर ब्लू होगा। अब मल्टीप्लर पे आ जाओ, मल्टीप्लर क्या है 2 किसका होता है, रेड का, तो मल्टीप्लर से क्या आ गया आंसर, रेड। फिर आया आर मतलब उसकी टॉलरेंस 5% मतलब गोल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह से आ सकता है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लाइक अगर मेरे पास क्वेश्चन आता 4.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस माइनस 5%। अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम, पर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आ गया 4.6।
मुझे चाहिए पूरा का पूरा नंबर। तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को मैंने ऊपर ले लिया, ये 10 आ गया, 1 सेकेंड से 46 इंटू 10 की पावर 1 प्लस माइनस 5%। अब 46 का कलर तो सेम रहेगा, लाइक येलो एंड ब्लू। अब है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का कलर क्या है, ब्राउन एंड गोल्ड। तो थोड़ा सा चेंज आएगा, बट चेंज आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के लिए हमें याद करना होता है एक सेंटेंस, उस सेंटेंस से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो सेंटेंस हमारे पास क्या है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। भाई गुड वाइफ है तो वियर कर रही है, उस वियर वर्ड को हमने हटा देना है, बस आगे पूरा सेंटेंस कर देना है, क्योंकि नई चीज स्टार्ट होगी ना, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो वियरिंग वहां चला गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब हम क्या देखेंगे, हमारे रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों में अटैच कर सकते हैं। रजिस्टर को सीरीज एज वेल एज हम किस में अटैच कर सकते हैं, पैरेलल में। अब बात आई सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है, तो सीरीज और पैरेलल का मतलब हम क्या देखेंगे, जब रेजिस्टेंस सीरीज में, लाइक हमने पढ़ा था कैपेसिटर सीरीज में, एक हाथ दूसरे हाथ से अगर ज्वाइन है, सिर्फ ऐसे मेरे एक फ्रेंड का हाथ मेरे दूसरे हाथ के साथ अगर ज्वाइन है, मतलब सिर्फ एक ही हाथ, दूसरा हाथ मेरा कहीं है कहीं नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका गान मेरे को कोई मतलब नहीं, बस एक हाथ अगर दूसरे हाथ से कनेक्ट है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस तरह से हमारे रेजिस्टर्स बनते हैं, दैट इज जिगजैग पाथ। और ये किसमें, एक एंड दूसरे एंड से ज्वाइन है, मतलब ये कौन सा कनेक्शन हो गया हमारे पास, इट इज अ सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। अभी हमें दूसरी बात सीखनी है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेलल कनेक्शन। भाई कहीं जाने ही नहीं देगा, आपको पकड़ लिया दोनों हाथों से, नहीं जाना है, तो दोनों हाथों से जब पकड़ ले तो उस कनेक्शन का नाम हो जाएगा पैरेलल। और जब हमारे पास क्या है, एक ही हाथ आपस में काम करे, तो उस कनेक्शन का नाम हो जाता है सीरीज। तो पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R1, यहाँ पे रेजिस्टर क्या होगा, R2। मुझे तो चाहिए टोटल, यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, टोटल, ये R1 ये R2 टोटल चाहिए, तो मैंने लगा दिया एक बैटरी, यहाँ पे हमने कर दिया एक कनेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑफ हो गया, जैसे ये ऑफ हुआ यहाँ से करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम। सीरीज में हमेशा करंट सेम रहेगा, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहेगा। फिर बात आती है कि सीरीज में अगर करंट सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा पोटेंशियल। यहाँ पे भी V1 और यहाँ पे भी V2, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 प्लस में V2। V की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, V1 प्लस में V2। अब हमें ओम्स लॉ सीखा था, हमारा ओम्स लॉ कहता है, तो V तो किसके इक्वल है, IR, वीर के इक्वल है। वीर हमारे पास क्या कह देता है, V इक्वल्स टू IR। जस्ट हमने क्या करना है, इसमें पुट करना है, IR इक्वल्स टू IR1 प्लस में IR2। I तो सब में क्या है, कॉमन है, तो आंसर क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास, R इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। कहानी हो गई यहाँ पर एक फिनिश, ठीक है। सीरीज में करंट सेम रहता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है R इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। अब कहानी किस पे आ गई, पैरेलल पे आ गई। जब पैरेलल पे आई तो क्या हुआ, हमारे पास सेम हमने पोटेंशियल दे रखा है, सेम हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब ये I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2। अब सेम है पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है, तो हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 प्लस में V2। V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, इस बार V तो हमारे पास सेम हो गया, तो अभी वैल्यूज क्या कर देंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस में I2, ठीक है। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस में I2, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक बात।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, आई का फॉर्मूला V बाय आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा V बाय आर इक्वल्स टू V बाय आर वन प्लस में V बाय आर टू, क्योंकि V तो मेरा सेम है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस में 1 बाय आर टू। तो अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो क्या याद आ रहा है कि जो हम सीरीज में रिजल्ट पढ़ते थे हमारे कैपेसिटर के अंदर, वो रिजल्ट इसमें किसमें आया है, पैरेलल में, और जो हम रिजल्ट पढ़ते थे पैरेलल का वो किसमें आ गया है, सीरीज का। मतलब कैपेसिटर और हमारे रजिस्टर उल्टे काम कर रहे हैं, तो रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर अगर सीरीज में होते हैं तो आंसर आता है आर इक्वल्स टू आर वन प्लस में आर टू। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस में 1 बाय आर टू। ठीक है, डन है इतनी बात। ये किसमें थी, सीरीज और पैरेलल। इसी तरह हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक एक दे दिया ऐसा, ठीक है, यहाँ पे एक और रजिस्टर दे दिया, फिर हमारे पास यहाँ पे एक और रजिस्टर दे दिया, फिर क्या किया, ये एक और रजिस्टर आ गया, यहाँ पे एक और रजिस्टर आ गया। इस तरह से हमें क्या कर दिया, एक पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम दे दिया, और इस सर्किट डायग्राम के अंदर पूछा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये माना हमारे पास 6 ओम का था, ये 3 ओम का, ये फिर से 6 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, इसके अंदर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहला काम होता है कनेक्शन ढूंढने। पहले कनेक्शन ढूंढना स्टार्ट किया, एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है। अब यहाँ तो बहुत सारे कनेक्शन है, यहाँ की बात तो कर ही नहीं सकते। स्टार्टिंग करेंगे इससे, एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन। एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है तो सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज का रिजल्ट क्या होता है, आर एस, आर वन प्लस में आर टू, 6 प्लस 3, आंसर आ गया 9 ओम, है ना। पहली बात, सबसे पहले हमने सीरीज कर दिया, तो ये दोनों हमारे पास एक ही बन गए, और एक ही बनने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 ओम। ठीक बात। अब देखो क्या हुआ, अब क्या है, इसका एक एंड इसके साथ कनेक्ट हो गया डायरेक्ट, इसका एक एंड इसके साथ कनेक्ट हो गया, मतलब अब कनेक्शन कौन सा हो गया, पैरेलल कनेक्शन। तो क्या आ जाएगा 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 6। जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हमारा पैरेलल कनेक्शन, तब हमें क्या करना होता है, 1 बाय आर वन इक्वल्स प्लस 1 बाय आर टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया 18, इसको हमने किया 2, इसको किया 3, तो ये आ गया 5 बाय 18। कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 बाय 5। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे की वैल्यू निकाल दी, हमारे पास क्या 18 बाय 5। ठीक है, इतनी बार यहाँ पे एक रजिस्टर बन गया 18 बाय 5 का। अब हम फिर से क्या देख रहे हैं, ये वाला एक एंड इस एंड से कनेक्ट है, मतलब फिर से सीरीज कनेक्शन है, तो 18 बाय 5 प्लस 3 बाय 1, तो आ गया हमारे पास 5, 18, 3 प्लस 15, इसको हमने 8, 5, 3, 1, 1, 1, 3 बाय 5, तो ये क्या हो गया 5 बाय 30। इसमें तो सीरीज है, सीरीज में तो यही रिजल्ट आ गया, तो ये क्या बन गया 33 बाय 5। तो इस पूरे को हटाकर हमारे पास आंसर आ गया 33 बाय 5, 33 बाय 5। अब ये इसके साथ किसमें कनेक्ट हो गया, फिर से पैरेलल में, फिर से पैरेलल में हुआ तो 1 बाय 6, इसका उल्टा कर दिया 5 बाय 33, तो 33 एलसीएम ले लो, हमारे पास एलसीएम 33 नहीं लेना पड़ेगा, 33 इंटू 6 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 8, 198, तो 6 से किया 33, 33 से किया 6, 6 5 से 30, ये आ गया हमारे पास 3, 6, 3, 198, तो मतलब आ गया 198 बाय 63। ठीक है, पैरेलल में उल्टा करना होगा और सीरीज में हमने सीधा छोड़। अब ये सारा कनेक्शन भी खत्म हो गया, ये सारा कनेक्शन खत्म हुआ तो क्या बच गया 198 बाय में 3,
63। अब देखो एक एंड इससे कनेक्ट, एक एंड इससे कनेक्ट, एक एंड आपस में ही सब किस में है, सीरीज में है। तो आंसर क्या आ जाएगा 198/63 प्लस 3 प्लस हमारा 600। तो एलसीएम ले लिया 63, 198, यहाँ पे 63 इंटू 3 कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 189 प्लस में फिर यहाँ पे 63, तो अब 63 को 6 से कर देंगे, 6 3 18, 36, 1 3 78। ठीक है, जस्ट अब हमें इसको क्या कर देना, ऐड 189, 198 एंड 378। सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 8 16, 16 एंड 9, ये हमारे पास आ गया 5, 2 8 2 10, 19 19 एंड 7, 7 19 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 26, 2 1 4 4 3 7, 765/63। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मतलब सारे के सारे रूल्स इस क्वेश्चन में यूज हो गए, सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपके भी आने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, इन सबको पहले तो नोट डाउन कर देना है, फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो हम वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।